बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको शायद अभी हम काफ़ी देर से अंदर थे, मगर आपको शायद ख़बर मिल गई होगी कि खान साहब और कुरैशी साहब का क्या पैगाम है। सारी जमातों के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया है, सिवाय नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के। वो चाहते हैं कि ये बाकी जितनी भी जमातें हैं उन्हें दावत देना चाह रहे हैं, आप आइए, यकजा हो जाएं और आप सब इस नुक्ते पर और इस असूल पर हमारे साथ खड़े हों कि इलेक्शंस को शफाफ किया जाए और जो शफाफियत इलेक्शन में उसको ज़ाहिर की जाए। फॉर्म 45 सब जमातें अपने सामने लेकर आएँ, हम सबको बैठना चाहिए। हम सबको, हर जमात के नुमाइंदे को फॉर्म 45 दिया जाता है इलेक्शंस के बाद जब काउंटिंग होती है। तो हम दावत देते हैं सारी जमातों को कि वो अपने अपने फॉर्म 45 जो हैं वो सामने लेकर आएँ, ताकि उससे इस इलेक्शन में हम शफाफियत दोबारा वापस लेकर आएँ। इस वक्त आपके सामने है कि पार्लियामेंट इस तरह की बनने जा रही है कि कोई हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है, और अब तो लग रहा है कोई हुकूमत बनाना चाहता भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके पास, अगर तो उनके साथ ये धांधली ना की जाए, उनके पास मुकम्मल सीटें हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सकती है। तो खुदारा बेहतर यही होगा कि आप, अगर कोई गलती हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो उसे दुरुस्त कीजिए। आज काकड़ साहब या ECP का स्टेटमेंट भी है कि हमने देर लगाई है मगर एक्यूरेट रिज़ल्ट्स दिए हैं। तो आपने देर बहुत लगाई है और रिज़ल्ट्स एक्यूरेट बिल्कुल नहीं दिए हैं, क्योंकि फॉर्म 47 फॉर्म 45 के साथ मैच नहीं करते। और अब ये दावा सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, ये मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे भी ये दावा कर रहे हैं। सिंध में GDA ने प्रोटेस्ट कॉल की है, बलूचिस्तान में बहुत सारी जमातें हैं, उन्होंने शटर डाउन कॉल की है। जमात इस्लामी को भी खदशात हैं। हर जमात इस वक्त आगे आ रही है। JUIF मौलाना फजल रहमान हो, वो भी सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ 3 जमातें इस वक्त खामोश हैं, वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और MQM है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी जल्द शायद बोल पड़ेगी, या उनको भी बोलना चाहिए है। और मैं इस वक्त सराहना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ उन नुमाइंदों को, जैसे कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब हैं, जिन्होंने ख़ुद ये कहा कि मैं ये इलेक्शन नहीं जीता हूँ और मैं इस नकली जीत को जो फ्रॉड पर मबनी है कबूल नहीं करता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट है और उन्हीं को जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और भी हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे और भी लोग आगे आएंगे, क्योंकि अवाम के वोट पर डाका डाल के आप अवाम पे हुक्मरानी नहीं कर सकते। अवाम पे आप तभी हुक्मरानी कर सकते हैं जब आप अवाम के वोट से उनके एतमाद के साथ आएँ। रियासत भी तभी मजबूत होती है जब वो अवाम की नुमाइंदगी करने आए, अवाम पे मुसल्लत ना की जाए। तो बेहतर यही होगा कि अवाम ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से 8 फरवरी को अपनी पुरअमन तरीके से राय दी, अपने गुस्से का भी इजहार किया, अपने जज्बात का भी इजहार किया अपने वोट से। उसको तस्लीम कीजिए। 60% वोटर आपका नौजवान है, वो पहली दफ़ा निकला है, उसने अपनी राय दी है। क्या आप उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ना तुम्हारा मुस्तकबिल है इस मुल्क में, ना तुम्हारे लिए नौकरी है इस मुल्क में, और ना ही तुम्हारी कोई आवाज़ है इस मुल्क में? इस पैगाम से आप पाकिस्तान को क्या मुस्तहकम बना सकते हैं? क्या मुस्तहकम बनाना चाह रहे हैं? और क्या नतीजा होगा इसका अगर आपने नौजवान में भी अब मायूसी बैठा दी और उनको इस इलेक्शन के अमल से या जमहूरी अमल से बाहर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए? ये ना रियासत के लिए अच्छा है, ना जमहूरियत के लिए अच्छा है। हम सब चाहते हैं एक मजबूत पाकिस्तान, एक मुस्तहकम पाकिस्तान। तो बेहतर यही होगा, हम दोबारा इलेक्शंस नहीं करा सकते, बड़ा महंगा एक्सरसाइज होती है। पाकिस्तान का वैसे ही इस वक्त माली हालात बुरे हैं, हमें चाहिए कि हम सब इकट्ठे हों। और मैं तो खान साहब और कुरैशी, मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने दावत बाकी जमातों को दी है, मगर क्योंकि मैं एक नौजवान सियासतदान हूँ, मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ें। मैं तो ये उम्मीद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM से भी करूँगी। शायद उन्हें कोई गैरत आ जाए और इस वक्त वो भी ये सोचें कि वो ज़बरदस्ती अवाम का मैंडेट चोरी करके उनके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते, वो भी नज़रसानी करें। अगर आप नहीं जीते कोई सीट, आपके पास फॉर्म 45 हैं, आपको भी मालूम है कि आप नहीं जीते,
धांधला करके आपको वो सीटें दी जा रही हैं। दिल बड़ा करें, दिल बड़ा करें, फराख्तली का मुजाहरा करें, अपनी हार, अपनी शिकस्त तस्लीम करें, वोटर के वोट पे डाका ना डालें, क्योंकि आपने उसी वोटर के पास वापस जाना है। आपके पास उसके पास जाने के लिए कोई जवाब होना चाहिए। आप ना अपने आप को उनके हाथों जलील मत कराइए, उनकी राय तस्लीम कीजिए, उसके आगे सर झुकाएं। बस थैंक यू। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेगी। आज उन हमारे सारे केसेस जो हाई कोर्ट में कुछ लोग गए थे उन्हें इलेक्शन कमीशन का रुजू करने को कहा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसको लंबा नहीं लटकाएगी, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल लंबा लटकाने जा रही है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, मुस्तहकम हो मुल्क, और ये अमल आगे चले, और ये तभी चल सकता है अगर इलेक्शन कमीशन इस पर जल्द फैसले दे और दुरुस्त फैसले करे। आपको शायद, अभी हम काफ़ी देर से अंदर थे, मगर आपको शायद खबर मिल गई होगी कि खान साहब और कुरैशी साहब का क्या पैगाम है। सारी जमातों के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया है, सिवाय नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के। वो चाहते हैं कि ये बाकी जितनी भी जमातें हैं उन्हें दावत देना चाह रहे हैं, आप आइए, यकजा हो जाएं और आप सब इस नुक्ते पर और इस असूल पर हमारे साथ खड़े हों कि इलेक्शंस को शफाफ किया जाए, और जो शफाफियत इलेक्शन में उसको जाहिर की जाए। फॉर्म 45 सब जमातें अपने सामने लेकर आएँ, हम सबको बैठना चाहिए, हम सबको, हर जमात के नुमाइंदे को फॉर्म 45 दिया जाता है इलेक्शंस के बाद जब काउंटिंग होती है। तो हम दावत देते हैं सारी जमातों को कि वो अपने अपने फॉर्म 45 जो हैं वो सामने लेकर आएँ, ताकि उससे इस इलेक्शन में हम शफाफियत दोबारा वापस लेकर आएँ। इस वक्त आपके सामने है कि पार्लियामेंट इस तरह की बनने जा रही है कि कोई हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है, और अब तो लग रहा है कोई हुकूमत बनाना चाहता भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके पास, अगर तो उनके साथ ये धांधली ना की जाए, उनके पास मुकम्मल सीटें हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सकती है। तो खुदारा बेहतर यही होगा कि आप, अगर कोई गलती हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो उसे दुरुस्त कीजिए। आज काकड़ साहब या ECP का स्टेटमेंट भी है कि हमने देर लगाई है मगर एक्यूरेट रिज़ल्ट्स दिए हैं। तो आपने देर बहुत लगाई है और रिज़ल्ट्स एक्यूरेट बिल्कुल नहीं दिए हैं, क्योंकि फॉर्म 47 फॉर्म 45 के साथ मैच नहीं करते। और अब ये दावा सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, ये मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे भी ये दावा कर रहे हैं। सिंध में GDA ने प्रोटेस्ट कॉल की है, बलूचिस्तान में बहुत सारी जमातें हैं, उन्होंने शटर डाउन कॉल की है, जमात इस्लामी को भी खदशात हैं। हर जमात इस वक्त आगे आ रही है। JUIF मौलाना फजल रहमान हो, वो भी सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ 3 जमातें इस वक्त खामोश हैं, वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और MQM है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी जल्द शायद बोल पड़ेगी, या उनको भी बोलना चाहिए है। और मैं इस वक्त सराहना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ उन नुमाइंदों को, जैसे कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब हैं, जिन्होंने खुद ये कहा कि मैं ये इलेक्शन नहीं जीता हूँ और मैं इस नकली जीत को जो फ्रॉड पर मबनी है कबूल नहीं करता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट है और उन्हीं को जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और भी हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे और भी लोग आगे आएंगे, क्योंकि आवाम के वोट पर डाका डाल के आप आवाम पे हुक्मरानी नहीं कर सकते। आवाम पे आप तभी हुक्मरानी कर सकते हैं जब आप आवाम के वोट से उनके एतमाद के साथ आएँ। रियासत भी तभी मजबूत होती है जब वो आवाम की नुमाइंदगी करने आए, आवाम पे मुसल्लत ना की जाए। तो बेहतर यही होगा कि आवाम ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से 8 फरवरी को अपनी पुरअमन तरीके से राय दी, अपने गुस्से का भी इजहार किया, अपने जज्बात का भी इजहार किया अपने वोट से। उसको तस्लीम कीजिए। 60% वोटर आपका नौजवान है, वो पहली दफ़ा निकला है, उसने अपनी राय दी है। क्या आप उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि ना तुम्हारा मुस्तकबिल है इस मुल्क में, ना तुम्हारे लिए नौकरी है इस मुल्क में, और ना ही तुम्हारी कोई आवाज़ है इस मुल्क में? इस पैगाम से आप पाकिस्तान को क्या मुस्तहकम बना सकते हैं, क्या मुस्तहकम बनाना चाह रहे हैं? और क्या नतीजा होगा इसका अगर आपने नौजवान में भी अब मायूसी बिठा दी और उनको इस इलेक्शन के अमल से या जमहूरी अमल से बाहर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए? ये ना रियासत के लिए अच्छा है, ना जमहूरियत के लिए अच्छा है।
हम सब चाहते हैं एक मजबूत पाकिस्तान, एक मुस्तहकम पाकिस्तान। तो बेहतर यही होगा, हम दोबारा इलेक्शंस नहीं करा सकते, बड़ा महंगा एक्सरसाइज होती है, पाकिस्तान का वैसे ही इस वक्त माली हालात बुरे हैं। हमें चाहिए कि हम सब इकट्ठे हों। और मैं तो खान साहब और कुरैशी, मेरे वाले शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने दावत बाकी जमातों को दी है, मगर क्योंकि मैं एक नौजवान सियासतदान हूँ, मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आगे बढ़ें। मैं तो ये उम्मीद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM से भी करूँगी। शायद उन्हें कोई गैरत आ जाए और इस वक्त वो भी ये सोचें कि वो ज़बरदस्ती अवाम का मैंडेट चोरी करके उनके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते, वो भी नज़रसानी करें। अगर आप नहीं जीते कोई सीट, आपके पास फॉर्म 45 हैं, आपको भी मालूम है कि आप नहीं जीते, धांधला करके आपको वो सीटें दी जा रही हैं। दिल बड़ा करें, दिल बड़ा करें, फराख्तली का मुजाहरा करें, अपनी हार, अपनी शिकस्त तस्लीम करें। वोटर के वोट पे डाका ना डालें, क्योंकि आपने उसी वोटर के पास वापस जाना है। आपके पास उसके पास जाने के लिए कोई जवाब होना चाहिए। आप ना अपने आप को उनके हाथों जलील मत कराइए, उनकी राय तस्लीम कीजिए, उसके आगे सर झुकाएं। बस थैंक यू। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेगी। आज उन हमारे सारे केसेस जो हाई कोर्ट में कुछ लोग गए थे, उन्हें इलेक्शन कमीशन का रुजू करने को कहा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसको लंबा नहीं लटकाएगी, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल लंबा लटकाने जा रही है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, मुस्तहकम हो मुल्क, और ये अमल आगे चले। और ये तभी चल सकता है अगर इलेक्शन कमीशन इस पर जल्द फैसले दे और दुरुस्त फैसले करे।